बेबी मॉनिटर की हल्की सरसराहट इलियास के खामोश अपार्टमेंट में गूंज रही थी। यह एक लयबद्ध आवाज थी जो आमतौर पर उसे सुकून देती थी, लेकिन आज रात वह लय कुछ बिगड़ी हुई थी। इलियास ने स्क्रीन पर देखा। उसकी 6 महीने की बेटी क्लारा अपने पालने में गहरी नींद सो रही थी, लेकिन ऑडियो फीड से एक दूसरी आवाज आ रही थी। एक भारी, गीली और घुरघुराहट भरी सांस, जो क्लारा की मासूम सांसों से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उसने माथा सिकोड़ा और वॉल्यूम बढ़ा दिया। सरसराहट, खुरचने की आवाज और फिर कुछ छकने जैसी आवाज। उसे लगा शायद ये कोई तकनीकी गड़बड़ी है या खिड़की के बाहर कोई बिल्ली होगी। वह चेक करने के लिए उठा। जैसे ही वह गलियारे की ओर बढ़ा, उसने आखिरी बार मॉनिटर पर नजर डाली। नाइट विजन की धुंधली हरी रोशनी में क्लारा के पालने के नीचे से एक पीला, लंबा और हड्डियों जैसा हाथ बाहर निकला। वह हाथ इंसानी नहीं था। उसकी उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थीं और उनके नाखून नुकीले थे। वह हाथ बच्ची की तरफ नहीं बढ़ा। इसके बजाय वह मॉनिटर के कैमरे की ओर मुड़ा। धीरे धीरे कैमरा घूमने लगा। वह सोती हुई क्लारा से हटकर नर्सरी के दरवाजे की तरफ मुड़ गया, वही दरवाजा जिसके पीछे एलियास खड़ा था। कमरे के भीतर से मॉनिटर के स्पीकर में एक धीमी, डरावनी हंसी गूंजी। इलियास जम गया। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल पर कांप रहा था। उसे एहसास हुआ कि अगर कैमरा दरवाजे की तरफ देख रहा है, तो पालने के नीचे बैठा वह साया ठीक वहीं देख रहा है जहां से वह अंदर आने वाला था। तभी मॉनिटर की आवाज एकदम बंद हो गई। उस भारी सन्नाटे में दरवाजे के दूसरी तरफ से एक फुसफुसाहट आई। वह किसी राक्षस की आवाज नहीं थी, वह इलियास की अपनी आवाज थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वह लोरी गाते समय निकालता था। अभी अंदर मत आना पापा, आवाज धीरे से बोली। मैं अभी उसे सुला रहा हूं। इलियास ने कांपते हुए दरवाजे और फर्श के बीच की दरार की ओर देखा। 10 लंबी पीली उंगलियां उस दरार से बाहर निकलीं और कालीन को पकड़कर किसी भारी और गीली चीज को उसकी ओर खींचने लगीं। क्या आप इस कहानी का अगला भाग पढ़ना चाहेंगे, या आप किसी दूसरे विषय जैसे कि पुरानी हवेली या कोई डरावना साया?